हेमंत सोरेन जी की सरकार, इनके अधिकारी और इनके मंत्री का जो कोकस बना हुआ है, इन लोगों को कफन के ऊपर भी अगर पैसा रख दीजिएगा तो ये लोग इतने निर्लज हो गए हैं कि कफन पर से भी ये लोग पैसा उठा लेंगे। कि मरीज कभी खटिया पर, कभी ठेला पर, कभी गोद में लेकर के लोग जा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है। ये झारखंड की कहानी है। आप झारखंड की कहानी को नहीं देख रहे हैं, आप आसाम पहुंच जा रहे हैं। पहले झारखंड का कमान जनता ने आपको दिया है, झारखंड को सुधारिए। यहाँ दवा के बिना, जांच के बिना मरीज मर रहे हैं। यहाँ गांव में पिछले 1.5 सालों से ना एक सड़क बनी है, ना एक पुल बना है। विकास की सारी योजनाएं ठहर गई हैं, रुक गई हैं, और आप आसाम घूमने चले जा रहे हैं। आप यहाँ जो है स्कॉलरशिप, इरफान अंसारी अपने घर से कदम बाहर निकालते हैं तो उनके मन में जन सेवा नहीं है, धन सेवा है कि धन कहाँ से आएगा। तो आज औचक निरीक्षण करेंगे, कल उससे कमीशन मांगेंगे। यही इरफान अंसारी की कहानी है। स्कॉलरशिप में बच्चों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। आज वृद्धावस्था पेंशन 6 महीना से बंद है। धान किसानों ने बेचा है, उसका पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं और आसाम पहुंच जा रहे हैं। पहले पैर के नीचे जमीन तो देखिए हेमंत जी, यही हमारा कारण है। झारखंड भाजपा के उपाध्यक्ष हमारे साथ है भानु जी। केंद्र सरकार ने बड़ी राशि राज्य सरकार को दी, जिस पर आपने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें रखी। क्या डर है बीजेपी को कि उन पैसों से जो विकास झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों का होना चाहिए, मुखिया अपने गांव का करेंगे, वो नहीं हो पाएगा? नहीं, हेमंत सोरेन जी की सरकार, इनके अधिकारी और इनके मंत्री का जो कोकस बना हुआ है, इन लोगों को कफन के ऊपर भी अगर पैसा रख दीजिएगा तो ये लोग इतने निर्लज हो गए हैं कि कफन पर से भी ये लोग पैसा उठा लेंगे। हम लोग इसलिए इस बात को बोल रहे हैं कि ये गांव के विकास के लिए मोदी जी ने पैसा दिया है, ये गांव का विकास हो, उसमें कोई सीसी कट कमीशन नहीं लगे। इसलिए हम लोगों को आज पीसी करना पड़ा कि सीसी नहीं लगे। हेमंत सोरेन जी के MBA किए हुए लोग, जो मंत्री, अधिकारी और बिचौलिया का गठबंधन है, वह गांव के विकास को बाधित ना करे, उसमें कमीशन नहीं खाए, उसका विकास हो और अटल जी के सपनों का झारखंड गांव बने। इसलिए हम लोगों को ये बात का चिंता है। इतना बड़ा पैसा एक मुश्त कभी भी झारखंड में नहीं आया जितना मोदी, जो मोदी जी ने यहाँ भेजने का काम किया है। आप लोग झारखंड के विकास पे सवाल उठा रहे, लेकिन इसी विकास को लेकर असम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे और झारखंड के विकास की गाथा वहां पर बता रहे थे कि यहाँ पर असम के व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे थे कि यहाँ रसोई गैस नहीं है, बाकी चीज़ों पर भी वो व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे और झारखंड विकास मॉडल की वो बात कर रहे थे। रोज़ समाचार पत्रों में और आप लोगों के मीडिया से हम लोगों को देखने को मिलता है कि मरीज कभी खटिया पर, कभी ठेला पर, कभी गोद में लेकर के लोग जा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है। ये झारखंड की कहानी है। आप झारखंड की कहानी को नहीं देख रहे हैं, आप आसाम पहुंच जा रहे हैं। पहले झारखंड का कमान जनता ने आपको दिया है, झारखंड को सुधारिए। यहाँ दवा के बिना, जांच के बिना मरीज मर रहे हैं। यहाँ गाँव में पिछले 1.5 सालों से ना एक सड़क बनी है, ना एक पुल बना है। विकास की सारी योजनाएं ठहर गई हैं, रुक गई हैं, और आप आसाम घूमने चले जा रहे हैं। आप यहाँ जो है स्कॉलरशिप में बच्चों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। आज वृद्धावस्था पेंशन 6 महीना से बंद है। धान किसानों ने बेचा है, उसका पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं और आसाम पहुंच जा रहे हैं। पहले पैर के नीचे जमीन तो देखिए हेमंत जी, यही हमारा कारण है। तो आपने इन सवालों, आप पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री जो सबसे ज़्यादा औचक निरीक्षण करते हैं और सबसे ज़्यादा खामियां भी इन्हीं के विभाग में। आए दिन रिम्स की व्यवस्था हो या फिर सदर अस्पताल की बात कर ले, अब व्यवस्थाओं का जब भी बात होती है तो सिर्फ व्यवस्थाएँ दिखती वहाँ पर। नहीं, ये मंत्री का जो औचक निरीक्षण है वो कमीशन बढ़ाने के लिए औचक निरीक्षण है। इरफान अंसारी अपने घर से कदम बाहर निकालते हैं तो उनके मन में जन सेवा नहीं है, धन सेवा है कि धन कहाँ से आएगा। तो आज औचक निरीक्षण करेंगे, कल उससे कमीशन मांगेंगे। यही इरफान अंसारी की कहानी है। JPSC को लेकर जो अभी त्रुटियां सामने आई कि राष्ट्रीय जैसे शब्द नहीं लिख पाए सही से, फिर झारखंड के जो महापुरुष हैं उनके नाम से 2 कानों को सिड्डो कर दिया। क्या लगता है इस तरह की त्रुटियां इसलिए हो रही क्योंकि भ्रष्टाचार का गढ़ है, क्योंकि जो JPSC में जो अधिकारी बैठे हुए वैसे ही अधिकारी? JPSC और JSSC में सीटें बाद में आती हैं, नियुक्तियों की परीक्षा बाद में होती है, लेकिन कमीशन का वसूली पहले हो जाता है। कितने सीटों के लिए कौन सी बहाली निकलेगी, उसमें सरकार को कितना पैसा मिलेगा, JPSC को कितना पैसा मिलेगा, JSSC को कितना पैसा मिलेगा, ये पहले से तय कर लिया जाता है। उसके बाद वैकेंसी निकाली जाती है। यह झारखंड की कहानी बन चुकी है। त्रुटियों पे क्या कहेंगे? जो शब्द त्रुटि इसीलिए हो रहा है ना, लोग नहीं चाहते हैं कि एक क्वालिटी
झारखंड में निकले, क्वालिटी के अधिकारी और कर्मचारी झारखंड में आए। वो चाहते हैं कि हमको कमीशन तभी मिलता रहेगा जब अधिकारी और कर्मचारी हमारे मन मुताबिक हों। तो वो पैसा दे करके बनेंगे तो पैसा लेने के लिए बनेंगे, और बीच में मारा तो जनता जाएगा। जेटेट में भाषा को लेकर भी आपने आवाज़ उठाई थी, जो पलामू गढ़वा में जो वहाँ की स्थानीय भाषा को जगह नहीं दी गई, नागपुरी वहाँ पर रखा। हम लोगों की आपत्ति कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। मगही और भोजपुरी को पलामू गढ़वा से हटाया जाना, अंगिका और मैथिली को संथाल से हटाया जाना, जो बोला जाने वाला भाषा है, जो लाखों लोग उपयोग करते हैं इस झारखंड में, दुर्भाग्यपूर्ण है। तुष्टीकरण की राजनीति है, और हेमंत सोरेन जी का जो सोच है उसका मैं निंदा करता हूं, और मैं चाहता हूं कि जेटेट के परीक्षा में इन विषयों को, जो पहले रघुवर दास जी ने कराया था उसमें ये विषय थी, पुनः उस विषय को जोड़ा जाए। सरकार अगर शामिल नहीं करे तो फिर भानु जी का स्टैंड हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, प्रतिदिन पुतला जल रहा है, प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, प्रतिदिन लोग धरना पर बैठ रहे हैं। अब क्या करेगा कोई? अब अंधा बहरा सरकार हो जाएगा, तो हम लोग जो कर सकते हैं संवैधानिक तरीका से कर रहे हैं। चलिए, तो बीजेपी के उपाध्यक्ष भानु जी थे, उन्होंने हर मुद्दों पर कहा कि जिस तरीके से वर्तमान में सरकार चल रही है वो सोई हुई सरकार है, और इसको जगाने का काम बीजेपी लगातार करे, चाहे वो जो पलामू गढ़वा में जो भाषा को शामिल नहीं किया गया जेटेट की परीक्षा में, या फिर जेपीएससी में जो शब्दों की त्रुटियाँ हो, इन सारी चीज़ों को लेकर भानु ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की खामियाँ, गलतियाँ दिखाती कि सरकार में भ्रष्टाचार कितने व्यापक तौर पर फैला हुआ है।